यह कहानी है छोटी सुमन की, जिसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि किसी का भी दिल पसीज जाए। सुमन महज 10 साल की थी जब भगवान ने उसके पिताजी माँ को अपने पास बुला लिया। पिताजी रमेश एक छोटे से गांव में दर्जी का काम करते थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। रोज सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद वे अपनी छोटी सी दुकान खोलते और रात तक मेहनत करते। माँ सावित्री घर का काम संभालती और पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। सुमन उन दिनों कितनी खुश थी। पिताजी उसे रोज स्कूल भेजते और कहते, बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ना, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बारिश के मौसम में गांव में तेज बुखार का प्रकोप फैला। पहले पिताजी बीमार पड़े, फिर माँ भी। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। वैद्य जी ने बहुत इलाज किया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जब सुमन के माता पिता का देहांत हुआ, तो छोटी सुमन की दुनिया ही उजड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। बस यह जानती थी कि अब उसके पिताजी नहीं आएंगे, जो उसे जलेबी लाकर देते थे, और माँ नहीं होगी, जो उसे प्यार से खाना खिलाती थी। गांव वालों ने अंतिम संस्कार में मदद की। सभी ने प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अब सवाल यह था कि सुमन का क्या होगा। उसके दादा दादी पहले ही गुजर चुके थे। सावित्री के भाई यानी सुमन के मामा मोहनलाल शहर में रहते थे। मामा मोहन की आर्थिक स्थिति ठीक थी। उनकी किराने की दुकान थी और अपना पक्का मकान था। लेकिन उनकी पत्नी मामी कमला देवी और दो बेटियां रिया और टीना थीं। जब मामा को अपनी बहन और बहनोई के निधन की खबर मिली, वे तुरंत गांव पहुंचे। सुमन को देखकर उनका दिल भर आया। बेचारी अनाथ हो गई। उन्होंने सोचा, अब यह कहाँ जाएगी। मामा ने फैसला किया कि वे सुमन को अपने साथ शहर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, सुमन बेटी, अब तू हमारे साथ चलेगी। मैं तेरी पूरी देखभाल करूंगा। भगवान सब ठीक करेगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमन ने सिर हिलाया। वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। मामा ने सुमन का छोटा सा सामान बांधा और उसे लेकर शहर चल दिए। रास्ते में सुमन बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कह रही हो, माँ बाबूजी, मैं जा रही हूँ, आप कब वापस आएंगे। शहर पहुंचकर मामा ने अपनी पत्नी कमला से कहा, देखो, ये सावित्री की बेटी सुमन है। अब यह अनाथ हो गई है, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। कमला देवी ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुश नहीं थीं। उन्होंने सोचा, अरे, यह तो एक और बोझ सिर पर आ गया। पहले ही घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, अब एक और मोह बढ़ गया। उस रात सुमन को रिया और टीना के कमरे में एक कोने में जमीन पर बिस्तर लगाकर सुलाया गया। सुमन रो रही थी। माँ, मुझे घर जाना है। रिया ने छिड़कर कहा, चुप कर, रात भर रोएगी क्या। अब यही तेरा घर है। टीना भी बोली, हाँ, और हमें तंग मत कर, हमें सोना है। सुमन ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप लेट गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे माता पिता को अपने चरणों में स्थान देना और मुझे हिम्मत देना। अगली सुबह से सुमन की नई जिंदगी शुरू हुई। मामी ने उसे सुबह जल्दी उठा दिया और कहा, सुमन, अब तू बड़ी हो गई है। घर के काम में हाथ बंटाना होगा। पहले बर्तन मांज, फिर झाड़ू लगा। सुमन हैरान रह गई। गांव में माँ तो उसे स्कूल भेजती थी, यहाँ काम करवाया जा रहा था। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और बर्तन धोने लगी। दिन ब दिन सुमन पर काम का बोझ बढ़ता गया। सुबह 5 बजे उठना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाने में मदद करना और रात को 10 बजे तक काम करते रहना। मामा दुकान से वापस आते तो सुमन को देखकर दुखी होते, लेकिन पत्नी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन मामा ने कहा, कमला, सुमन का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए। बच्चों को पढ़ना चाहिए। कमला ने तुरंत जवाब दिया, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे अपने बच्चों का खर्च मुश्किल से चल रहा है। ये घर का काम सीख जाए, यही बहुत है। मामा चुप हो गए। वे जानते थे कि कमला सही कह रही है, लेकिन फिर भी मन में दुख था। रिया और टीना स्कूल जातीं, दोस्तों के साथ खेलतीं और सुमन घर में काम करती रहती। जब वे स्कूल से वापस आतीं, तो सुमन पर हुकूम चलातीं, सुमन, हमारे लिए चाय बना। सुमन,
मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। सुमन, मेरे जूते साफ कर। सुमन बिना कुछ कहे सब काम करती रहती। रात को जब सब सो जाते तो वह चुपके से भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। मुझे शक्ति दे और मेरे माता पिता की आत्मा को शांति दे। महीने बीतते गए। सुमन 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ मामी का व्यवहार और भी सख्त होता गया। कमला हमेशा कहती, देख सुमन, हम तुझ पर एहसान कर रहे हैं। तू अनाथ है। हमने तुझे सिर पर बिठा रखा है, नहीं तो तू आज सड़क पर भीख मांग रही होती। ये बातें सुनकर सुमन का दिल टूट जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि मामा अच्छे हैं, लेकिन वे भी मामी के सामने बेबस हैं। एक दिन की बात है, सुमन बर्तन धो रही थी कि एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई और टूट गई। आवाज सुनकर कमला दौड़ी आई। अरे कलमुही, मेरी महंगी प्लेट तोड़ दी। तू जानबूझकर सामान तोड़ती रहती है। और उन्होंने कसकर सुमन के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सुमन के आंसू निकल आए, लेकिन वह चुप रही। रिया और टीना यह सब देखकर हंसने लगीं। माँ, इसे और मारो, ये बहुत कामचोर हो गई है। शाम को जब मामा घर आए तो सुमन का गाल सूजा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? सुमन ने नजरें झुकाकर कहा, कुछ नहीं मामा जी, गिर गई थी। मामा को शक तो हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। रात को सुमन ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति देना। इसी तरह साल बीतते गए। सुमन बड़ी होती गई, लेकिन उसकी मुसीबतें भी बढ़ती गईं। कमला का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता गया। जब सुमन 21 साल की हुई तो रिया और टीना की शादी हो गई। अब घर में काम और भी ज्यादा था। दोनों बहनों की शादी की तैयारियों में सुमन ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसे बदले में कोई प्यार नहीं मिला। शादी वाले दिन जब सब खुशी मना रहे थे, सुमन अकेली रसोई में झूठे बर्तन साफ कर रही थी। उसका भी मन हुआ कि वह भी उत्सव में शामिल हो, लेकिन कमला ने डांट दिया, तू काम कर, तेरे लिए खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। उस रात सुमन ने सोचा, कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या कभी मेरे जीवन में भी सुख आएगा? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। रिया और टीना की शादी के बाद सुमन की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब घर में मुख्य रूप से 3 लोग थे, मामा, मामी और सुमन। लेकिन सारे घर का काम अकेली सुमन के जिम्मे था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही कमला सुमन को उठा देती। उठ महारानी, दिन चढ़ गया है। पहले नहा धोकर पूजा कर, फिर चाय बना। मुझे सुबह जल्दी चाय चाहिए। सुमन झट से उठकर स्नान करती, तुलसी में जल चढ़ाती और फिर रसोई में जाकर चाय बनाती। लेकिन अगर चाय में चीनी कम या ज्यादा हो जाती तो कमला आग बबूला हो जाती। कितनी बार कहाँ है सुमन, चाय ढंग से बनाना सीख ले। क्या मैं तुझे रोटी पानी सिर्फ काम बिगाड़ने के लिए देती हूँ? सुमन हमेशा माफी मांगती, मामी जी माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। चाय के बाद सुमन को पूरे घर की सफाई करनी पड़ती। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना और रसोई का काम। दिन भर काम करने के बाद शाम को जब मामा दुकान से वापस आते तो वे सुमन से प्यार से पूछते, कैसी है बेटी, दिन कैसा गुजरा? सुमन हमेशा मुस्कुराकर कहती, अच्छा गुजरा मामा जी, भगवान की कृपा है। मामा की आंखों में दुख तैर जाता। वे समझते थे कि सुमन पर काम का बहुत बोझ है, लेकिन कमला के आगे उनकी जुबान बंद रहती थी। एक दिन मामा ने कमला से कहा, सुनो कमला, सुमन को थोड़ा आराम दे दिया करो। बच्ची है, दिन भर खटती रहती है। कमला तुरंत भड़क गई। आराम? हमें कौन आराम देता है? मैं सुबह से रात तक घर गृहस्थी में लगी रहती हूँ। ये भी कुछ हाथ बंटा ले तो क्या गलत है? वैसे भी हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, नहीं तो ये कहाँ जाती? मामा चुप हो गए। वे जानते थे कि बहस करने से बात और बिगड़ेगी। सुमन ने यह बात सुन ली थी। रात को बिस्तर पर लेटकर वह बहुत रोई। हे भगवान, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? आप ही मेरा सहारा हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कमला का व्यवहार और भी कड़ा होता गया। अब वे सुमन को खाना भी कम देती थीं। ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर इससे शादी कौन करेगा?
सुमन अक्सर भूखी रह जाती। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो वह चुपके से रसोई में जाकर सूखी रोटी का टुकड़ा खा लेती। दिन बीतते गए और सुमन 22 साल की हो गई। अब वह एक बेहद खूबसूरत बन गई थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक सादगी भरी सुंदरता थी। लेकिन मेहनत और परेशानियों की वजह से उसकी आंखों में एक उदासी हमेशा रहती थी। कमला अक्सर कहती, देखो ये कितनी सुंदर हो गई है। अब इसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। इस पर नजर रखनी होगी। सुमन को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। घर का और बाजार का सामान भी कमला या मामा ही लाते थे। सुमन हमेशा चारदीवारी में बंद रहती। एक दिन पड़ोस की सुनीता चाची आईं। उन्होंने सुमन को देखकर कहा, अरे वाह कमला, सुमन तो कितनी सुंदर हो गई है। अब इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कमला ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, सोच तो रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। न दहेज, न कोई संपत्ति। सुनीता चाची ने कहा, अरे बहन, लड़की अच्छी और संस्कारी है तो क्या चिंता। भगवान किसी अच्छे लड़के का इंतजाम कर ही देगा। लेकिन कमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रही थीं कि अगर सुमन की शादी हो गई तो घर का यह मुफ्त का नौकर कौन बनेगा। फिर से मुझे सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए वे सुमन की शादी की बात को टालती रहती थीं। सुमन को भी अब अपनी उम्र का एहसास होने लगा था। वह देखती थी कि रिया और टीना अपने अपने घरों में सेट हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात तक नहीं हो रही। एक रात सुमन ने मामा से कहा, मामा जी, मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आप लोगों पर बोझ कम हो जाएगा। मामा ने भावुक होकर कहा, नहीं बेटी, तुम बोझ नहीं हो। मैं शादी का सोच रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कमला से बात की तो वे बोलीं, अभी क्या जल्दी है। रिया और टीना की शादी का कर्ज हम पर इतना चढ़ा है। पहले वह उतर जाए, तब सोचेंगे। मामा समझ गए कि कमला सुमन को घर में काम करवाने के लिए रोक रही है, लेकिन वे अपनी पत्नी के आगे विवश थे। सुमन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और सिर दर्द हो रहा था। लेकिन मामी ने कहा, बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है। उठ और काम कर। सुमन ने कहा, मामी जी, वाकई मेरी तबीयत बहुत खराब है। कमला ने डांटते हुए कहा, तबीयत खराब है तो दवा खा ले, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तेज बुखार में भी सुमन को झूठे बर्तन धोने पड़े। शाम को जब मामा मोहन वापस आए तो उन्होंने देखा कि सुमन की हालत खराब है। बेटी, तबीयत कैसी है? उन्होंने चिंता से पूछा। भगवान का शुक्र है मामा जी, ठीक हूँ, सुमन ने कहा, हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। मामा ने कमला से कहा, सुमन को आराम करने दो, बीमार है बच्ची। कमला ने तपाक से जवाब दिया, अरे, ये सब बीमारी का नाटक करती है। कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात को सुमन ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे स्वस्थ कर दे और इन लोगों के दिल में मेरे लिए थोड़ी दया जगा दे। भगवान की कृपा से अगले दिन सुमन की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दुख था कि बीमारी में भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। इसी तरह महीने बीतते गए। सुमन की सुंदरता और निखरती गई, लेकिन उसकी मुसीबतें भी बढ़ती गईं। अब आसपास के लोग भी सुमन के बारे में बात करने लगे थे। पड़ोस की औरतें पूछतीं, कमला, सुमन की शादी कब करोगी? लड़की सयानी हो गई है। कमला हमेशा कहती, देख रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो कर देंगे। लेकिन अंदर से वे बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि सुमन की शादी हो, क्योंकि फिर घर का मुफ्त का नौकर चला जाएगा और सारा काम उन्हें खुद करना पड़ेगा। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके कमला मामी से पूछा, मामी जी, मेरी शादी की बात क्यों नहीं चल रही? मेरी उम्र की लड़कियों की तो शादी हो चुकी है। कमला गुस्से से लाल हो गई। शादी की इतनी जल्दी क्या है? पहले बड़ों से बात करने की तमीज सीख। इतनी बेशर्मी से अपनी शादी की बात करती है? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, मामी जी, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। शादी तो हर लड़की का सपना होता है और समाज की रीत भी है। हमें समाज और रीत मत सिखा, कमला चिल्लाई। हम जब चाहेंगे तब तेरी शादी करेंगे। सुमन चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि मामी जानबूझकर उसकी शादी टाल रही हैं। उस रात सुमन बहुत रोई। वह सोचने लगी,
क्या मेरी पूरी जिंदगी यूं ही दूसरों के घर बर्तन मांजते हुए बीत जाएगी? क्या मुझे कभी अपना घर और खुशी नसीब नहीं होगी? लेकिन फिर उसे अपने ईश्वर पर विश्वास आया। भगवान सब देख रहा है। समय आने पर वो मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा करेगा। इधर मामा भी बहुत परेशान थे। वे देख रहे थे कि सुमन पर घर में बहुत अत्याचार एक हो रहा है, लेकिन वे लाचार थे। घर में कमला की ही चलती थी। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे मामा ने अपने बचपन के दोस्त किशोर से कहा, यार किशोर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी भांजी सुमन के साथ मेरे घर में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। किशोर ने कहा, तो तुम रोकते क्यों नहीं? आखिर घर के मुखिया तुम हो। मामा ने एक गहरी आह भरी। कहना आसान है यार, घर जाकर देखो तो पता चले। किशोर ने समझाया, फिर भी मोहन, अनाथ बच्चे के साथ इतना अन्याय ठीक नहीं। भगवान को जवाब देना पड़ेगा, पाप लगता है। मामा को किशोर की बात दिल पर लगी। उन्होंने सोचा कि आज घर जाकर कमला से सख्ती से बात करेंगे। शाम को घर पहुंचकर उन्होंने कमला से कहा, सुनो कमला, सुमन के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। वह अनाथ है, हमारी जिम्मेदारी है। कमला तुरंत भड़क गई। अच्छा बर्ताव? मैं क्या बुरा व्यवहार करती हूँ? खाना देती हूँ, कपड़े देती हूँ, सिर पर छत दी है, और क्या चाहिए? अब उसे महारानी बनाकर तो नहीं रख सकती। लेकिन सारा दिन उससे जानवरों की तरह काम करवाना ठीक नहीं। थोड़ा आराम भी तो चाहिए उसे। आराम? यहाँ कौन आराम करता है? कमला चिल्लाई। मैं सुबह से रात तक मरती खटती हूँ, तुम दुकान पर आराम करते हो? सबको काम करना पड़ता है। मामा समझ गए कि कमला के साथ बहस करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। वे चुप हो गए। सुमन ने दूसरे कमरे से ये सारी बातचीत सुन ली थी। उसका दिल भर आया कि कम से कम मामा तो उसकी फिक्र करते हैं। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम एक इंसान तो है जो मेरे लिए सोचता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सुमन कभी कभी रात के सन्नाटे में अपनी माँ को याद करती। उसे माँ की कही बातें याद आतीं। बेटी, भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन दिनों माँ उसे सुलाने से पहले रामायण और पुराणों की कहानियां सुनाती थीं। माँ हमेशा कहती थीं, बेटी, मुश्किल वक्त में जो धैर्य रखता है, ईश्वर उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज इन बातों का मतलब सुमन को समझ आ रहा था। एक सुबह कमला मामी ने सुमन को जल्दी जगाकर कहा, उठ, आज बहुत काम है। रिया अपने बच्चे के साथ आ रही है। घर की अच्छी तरह सफाई कर। सुमन खुश हो गई। रिया को ससुराल गए 6 महीने हो गए थे। कम से कम कुछ दिन घर में चहल पहल रहेगी। दोपहर में रिया अपने 2 साल के बेटे अंकित के साथ मायके आई। सुमन ने देखा कि रिया काफी खुश और संपन्न लग रही थी। उसने अच्छी साड़ी पहनी थी और सोने के गहने पहने थे। कैसी हो सुमन? रिया ने पूछा। सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ठीक हूँ दीदी। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो रिया ने कहा, वैसे माँ, सुमन की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उम्र हो गई है इसकी। कमला ने झुंझुलाकर कहा, अरे, हर कोई यही कहता है, लेकिन शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। रिया ने कहा, लेकिन माँ, यह तो रीत है। कमला ने डांट दिया, तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, हमें पता है क्या करना है। रिया चुप हो गई। सुमन ने ये बातचीत सुनी तो उसे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद रिया की वजह से उसकी शादी की बात आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद रिया अपने ससुराल वापस चली गई। रिया के जाने के बाद फिर से घर में वही सन्नाटा छा गया और सुमन के काम का बोझ फिर बढ़ गया। एक दिन पड़ोस की सुनीता चाची आईं। वे कमला से बात कर रही थीं। कमला बहन, मेरे रिश्तेदार के लड़के के लिए लड़की की तलाश है। बहुत अच्छा परिवार है। कमला ने पूछा, कैसा लड़का है? भगवान की दया से पढ़ा लिखा है, अपना काम धंधा है और स्वभाव भी अच्छा है। मैंने सुमन के लिए सोचा था। कमला ने तुरंत कहा, अरे नहीं, सुमन अभी तैयार नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। सुनीता चाची हैरान हुई, कैसे तैयार नहीं? लड़की सयानी हो गई है। अरे, अभी उसे घर के कामकाज और ढंग से सीखने हैं, अभी कच्ची है। सुनीता चाची ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कि कमला बेचारी सुमन को घर में कैद करके रखना चाहती है। सुमन ने यह बातचीत सुन ली थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, हे ईश्वर,
मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या मैं हमेशा यूं ही घुट-घुट कर जीऊंगी? रात को सुमन ने बहुत देर तक प्रार्थना की। हे प्रभु, अगर मेरी शादी में भलाई है, तो रास्ता खोल दे, और अगर यहीं रहना लिखा है, तो मुझे सहने की शक्ति दे। लेकिन मुझे लगता है कि मामी जी मुझसे काम करवाने के लिए मेरी शादी रोक रही हैं। इधर मामा भी परेशान थे। दुकान में बैठे-बैठे वे सोचते रहते कि सुमन का क्या होगा? उसकी उम्र निकल रही है। एक दिन उनके दोस्त किशोर ने कहा, मोहन, अपनी भांजी की शादी कब करोगे? अच्छी लड़की है? मामा ने कहा, सोच रहे हैं यार, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो। किशोर ने कहा, मेरे एक परिचित के लड़के के लिए रिश्ता चाहिए। बहुत संस्कारी परिवार है। मामा मोहन की आंखें चमक उठीं। सच में? कैसा लड़का है? कमाने वाला है? उम्र भी ठीक है। मैं बात करूं? हाँ हाँ, मैं घर पर बात करके बताता हूँ। शाम को घर आकर मामा ने कमला से कहा, सुनो कमला, किशोर कह रहा था कि सुमन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कमला का चेहरा उतर गया। कौन सा रिश्ता? उसके परिचित का लड़का है, बहुत अच्छा परिवार है। हमें बात करनी चाहिए। कमला झुंझलाकर बोली, हमें फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। लेकिन कमला, लड़की की उम्र हो रही है। उम्र तो अभी बहुत है। मामा परेशान हो गए। ये क्या बात हुई कमला? कमला गुस्से में बोली, सुमन हमारी बेटी नहीं है। सुमन पराई है, और इसके माँ बाप ने इसके लिए फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी है। ये सुनकर मामा को बहुत गुस्सा आया। कमला, ये क्या कह रही हो? सुमन भी तो हमारी बेटी जैसी है। नहीं है, वह तो बोझ है हमारे ऊपर। मामा खड़े हो गए। चुप रहो कमला, ऐसी बात मत कहो। सुमन अनाथ है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कमला अड़ी रही। जो भी हो, उसकी शादी अभी नहीं होगी। ये बातचीत सुनकर सुमन का दिल टूट गया। वह अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भगवान, मामी जी ने साफ कह दिया कि मैं पराई हूं। क्या वाकई मैं किसी काम की नहीं? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, लोग चाहे कुछ भी कहें, ईश्वर तेरी कीमत जानता है। उस रात सुमन सुबह तक जागकर प्रार्थना करती रही। हे नाथ, मैं तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं मांगती। मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। अगली सुबह सुमन के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे उसने भगवान से कोई वादा कर लिया हो। वह रसोई में गई और हमेशा की तरह चाय बनाने लगी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह गुनगुना रही थी। कमला ने आवाज सुनी तो बोली, क्या गा रही है? चुपचाप काम कर। सुमन मुस्कुराई और बोली, जी मामी जी। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जग गई थी। वह जानती थी कि भगवान उसकी सुन रहा है। उधर मामा भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह सुमन की शादी की बात आगे बढ़ानी होगी। अगले दिन दुकान पर किशोर आया। क्या सोचा मोहन भाई रिश्ते के बारे में? मामा ने कहा, यार किशोर, घर में थोड़ी दिक्कत है। पत्नी कह रही है। ये तो अजीब बात है। किशोर समझ गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे रिश्ते इंतजार नहीं करते। मामा के दिल में चुभन हुई। उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना होगा। शाम को घर आकर उन्होंने फिर कोशिश की। कमला, किशोर कह रहा था कि अच्छे रिश्ते रुकते नहीं, तो क्या करें? हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी? साफ कहो। कमला झुंझुलाकर बोली, अगर सुमन चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती। मामा को गुस्सा आया। तो क्या तुमने सुमन को नौकरानी बनाकर रखा है? नौकरानी नहीं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। वैसे भी हमने उसे पाला पोसा है। मामा ने कहा, हमने उसे एहसान के लिए नहीं, बल्कि अपना धर्म समझकर पाला है। लेकिन कमला नहीं मानी। इस सब के बीच सुमन चुपचाप अपना काम करती रही और ईश्वर पर भरोसा रखा। वह जानती थी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वाकई भगवान उसके लिए कुछ खास लिख रहा था। अभी सुमन को नहीं पता था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान और फिर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक दिन की बात है। कमला ने सुमन को साथ चलने को कहा। सुमन, जल्दी चल, सब्जी लानी है। आज देर मत करना। कमला ने सख्त लहजे में कहा। जी मामी जी। सुमन ने सिर झुकाकर जवाब दिया और उनके साथ बाजार चली गई। बाजार में सुमन सब्जी चुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। वह सड़क के किनारे बैठा था। कपड़े मैले कुचैले, चेहरा धूल से सना हुआ, और हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिए भीख मांग रहा था।
सुमन का कोमल दिल पिघल गया। उसने अपनी मुट्ठी से कुछ सिक्के निकाले और उस भिखारी को दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, भिखारी ने धीमी आवाज में कहा। सुमन ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। कमला ने यह सब देख लिया। उनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उन्होंने उस भिखारी को घूर कर देखा। ये भिखारी सुमन के लिए ठीक रहेगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। इसके साथ सुमन की शादी करवा दूं। ये गरीब आदमी इसे क्या खिलाएगा? कुछ दिन बाद ये इसे छोड़ देगा या सुमन खुद तंग आकर वापस आ जाएगी। और फिर घर का काम कौन करेगा वरना? घर पहुंचकर कमला ने मामा से कहा, सुनो, मुझे सुमन के लिए एक बहुत अच्छा और सीधा साधा रिश्ता मिल गया है। मामा मोहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा रिश्ता? कौन है लड़का? बाजार में एक बहुत शरीफ इंसान से मुलाकात हुई। गरीब है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सुमन के लिए एकदम सही रहेगा। बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। कमला ने झूठ बोला। मामा को कुछ शक हुआ। लेकिन तुमने तो लड़के को देखा भी नहीं ठीक से। अरे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने पता करवा लिया है। अगले दिन कमला अकेली बाजार गई और उस भिखारी को ढूंढ निकाला। उसने उसे नए कपड़े दिए और लालच देकर कहा, देखो, तुम्हें बस मेरी भांजी से शादी करनी है। तुम्हें रहने को जगह और खाना मिलेगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। भिखारी ने सिर हिलाया और कहा, जी मालकिन, जैसा आप कहें। कमला खुश थी कि उसकी चाल कामयाब होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिसे मोहरा समझ रही है, वह असल में तकदीर का लिखा कोई और ही खेल है। कुछ ही दिनों में कमला ने जल्दबाजी में सुमन की शादी उस भिखारी से करवा दी। फेरों के समय सुमन चुप थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बस भगवान पर भरोसा रखा और शादी के लिए रजामंदी दे दी। प्रभु की जैसी इच्छा, उसने मन में सोचा। विदाई के बाद वह भिखारी, जिसका नाम शेखर था, सुमन को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी पुरानी थी और सुमन को लगा कि शायद वह वाकई बहुत गरीब है। गाड़ी में बैठकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। मेरी तकदीर में यही लिखा था, वह सोच रही थी। अब मैं एक भिखारी की पत्नी बनकर रहूंगी। लेकिन जब गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी, तो सुमन चौंक गई। ये कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि एक शानदार हवेली थी। गेट पर नौकर खड़े थे और घर के अंदर नजर डालते ही सुमन को लगा जैसे वह किसी सपने में है। ये क्या जगह है? सुमन ने हैरानी से पूछा। शेखर ने मुस्कुराकर कहा, सुमन, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं बाजार में गरीबों की मदद के लिए कभी कभी भिखारी का भेष बनाकर जाता हूं, ताकि उनकी असली तकलीफ समझ सकूं। और तुम्हें देखते ही तुम्हारी पीड़ा का अंदाजा मुझे हो गया था। तुम्हारी मामी ने मुझसे तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन मैंने तुम्हारी मासूमियत और संस्कार देखे थे। जब तुमने मुझे सिक्के दिए थे, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे तुम जैसी ही नेक पत्नी मिले। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह खुशी के आंसू थे। भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मन में कहा। अगली सुबह सुमन ने नई साड़ी पहनी, पूजा की और भगवान का धन्यवाद किया। शेखर ने उसे अपने बिजनेस के बारे में बताया। वह कपड़ों का एक बड़ा कारोबार चलाते थे और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े थे। सुमन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल गई। वह खुशी खुशी शेखर के साथ अपनी नई गृहस्थी संभालने लगी। उधर मामी की बेटी टीना की शादी कुछ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी ससुराल में उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसका पति विक्रम बहुत सख्त मिजाज और लालची था। वह आए दिन टीना को मारता और ताने देता। एक दिन उसने टीना से कहा, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। अगर नहीं ला सकी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तलाक दे दूंगा। टीना ने रोते हुए अपनी माँ कमला को फोन किया और सारी बात बताई। कमला परेशान हो गई। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? मामा की छोटी सी दुकान थी और घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। अब क्या करेंगे? कमला ने सिर पकड़ लिया। टीना ने कहा, माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो विक्रम मुझे छोड़ देगा। कमला ने पड़ोसियों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। इधर सुमन को किसी तरह टीना की हालत के बारे में पता चला। उसका दिल पिघल गया। उसने शेखर से कहा, मेरे साथ जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन टीना मेरी बहन जैसी है।
मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। शेखर ने कहा, सुमन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। चलो, हम तुम्हारी मामी के घर चलते हैं। सुमन और शेखर एक शानदार गाड़ी में कमला मामी के घर पहुंचे। कमला ने सुमन को इतनी शान शौकत के साथ देखकर दंग रह गईं। सुमन, ये तू है? कमला ने हैरानी से पूछा। जी मामी जी, सुमन ने मुस्कुराकर कहा। भगवान की कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पति शेखर बहुत अच्छे इंसान हैं। शेखर ने कहा, हम टीना की मुसीबत के बारे में सुनकर आए हैं। हम मदद करना चाहते हैं। हम मदद करना चाहते हैं। सुमन और शेखर टीना के ससुराल गए। वहां टीना की हालत देखकर सुमन का दिल भर आया। उसने विक्रम से कहा, हम आपके लिए 1 लाख रुपये लाए हैं, लेकिन आप टीना को और तकलीफ ना दें। शेखर ने विक्रम को 1 लाख का चेक दिया और सख्त लहजे में कहा, ये पैसे टीना की खुशी के लिए हैं। अगर उसे फिर कोई तकलीफ हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। विक्रम ने पैसे ले लिए और टीना के साथ अच्छे व्यवहार का वादा किया। वापस कमला के घर आकर सुमन ने देखा कि कमला की आंखों में शर्मिंदगी थी। कमला ने सुमन से कहा, सुमन बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बोझ समझा, लेकिन तू तो भगवान का वरदान बनकर आई। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, मामी जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बड़ों का काम माफ करना और छोटों का काम आदर करना होता है। मैंने आपको माफ कर दिया। मामा ने सुमन को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे और खुशियां दे। सुमन ने कहा, मामा जी, ये सब ईश्वर की महिमा है। उन्होंने मुझे मेरे सब्र का फल दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।